जय जय श्री राधा रमन, जय जय नंद किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम, बोलो सतगुरु महाराज की जय। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि किशोरी राधा जी क्या है। वास्तव में देखा जाए तो भैया राधा तो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। एक ज्योति दो रूपों में प्रकट हो गई और उसे हम राधा और माधव कहते हैं। शास्त्रों में चर्चा है कि राधा माधव रूपिकम नमो नमो, क्योंकि जब समुद्र का मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी का समुद्र में से प्रकटे हुआ, तो लक्ष्मी जी का विवाह प्रभु नारायण से हुआ, नारायण की पत्नी लक्ष्मी। और वही नारायण जब प्रभु राम जी का अवतार लेकर के आते हैं तो लक्ष्मी माता ही माता जानकी जी का अवतार लेकर के आती है। तो वही नारायण प्रभु जब कृष्ण का अवतार लेकर के आते हैं तो वही माता लक्ष्मी माता रुक्मिणी जी का अवतार लेकर के आती हैं। तो इस प्रकार से नारायण की पत्नी लक्ष्मी और राम की पत्नी जानकी और कन्हैया की पत्नी माता रुक्मिणी। तो फिर ये राधा कौन है? कई बार चर्चा चलती है, लोग सवाल भी करते हैं। तो राधा तो भैया कृष्ण ही है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। और इनके अंदर, इन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, और इनके अंदर दोनों के अंदर अंतर समझना समझदारी नहीं है। वास्तव में राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। ऐसा था कि एक संत कदम खंडी पर रहते थे। वृंदावन में एक जगह का नाम है कदम खंडी, और कदम खंडी पर संत रहते थे। उन संत की लंबी लंबी जटा थी, और उन संत का नियम था कि रोज कदम खंडी से सेवा कुंज जाना, फिर वहां पर राधा माधव का दर्शन करना, और फिर आकर के कदम खंडी के ऊपर बैठ करके भजन करना, अपना सत्संग करना, प्रभु का नाम जाप करना। लेकिन एक दिन वो महापुरुष कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो साथ में नृत्य करते जा रहे थे, कीर्तन के साथ साथ नृत्य करते थे। तो उन महापुरुषों की जटा बट वृक्ष की जटाओं में अलझ गई। महापुरुषों ने बड़ा प्रयास किया, जितना महापुरुष प्रयास करें उतनी वो जटाएं अलझती जाएं। अंत महापुरुषों ने ये फैसला कर लिया कि जिसने ये मेरी जटाएं उलझाई हैं वो स्वयं आएगा तो से ठीक है, नहीं तो अपन यहीं शरीर छोड़ देंगे और यहाँ से जाएंगे नहीं। वो महापुरुष वहाँ पर ही विराजमान हो गए और प्रभु का कन्हैया का भजन करने लगे। लेकिन करते करते क्या हुआ, जब 6-7 दिन का समय हुआ तो छोटे से गोपाल के रूप में मेरे प्रभु वहाँ पर प्रकट हो गए। तो जब मेरे कन्हैया ने वहाँ पर उन महापुरुषों से कहा कि महापुरुषों, ए बाबा, आपको बड़ा कष्ट होता होगा, आपकी तो जटाएं उलझ चुकी हैं, तो क्या मैं आपकी जटाओं को सुलझा दूं? तो उन महापुरुषों ने कहा कि नहीं, जिसने मेरी जटाओं को उलझाया है वो अपने आप आएगा, तुम जाओ यहाँ से। कन्हैया ने कहा तो उसका नाम बता दो, हम उसको लेकर के आते हैं और आपकी जटा, आपको कष्ट होता होगा। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि नहीं,
जिसने उलझाई है वो अपने आप आएगा, आपको क्या मतलब, आप जाओ यहाँ से। तो उन गोपाल में से मेरे कन्हैया बांके बिहारी प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो कन्हैया ने कहा कि बाबा, यदि आप ये मानते हैं कि आपकी जटाएं कृष्ण ने उलझाई हैं तो हम जटाओं को सुलझाने के लिए आ गए, अब सुलझा दें। तो उन महापुरुषों ने कहा कि नहीं, पहले आप ये बताओ कि आप कौन से कृष्ण हो। अब कन्हैया भी चक्कर में पड़ गए क्योंकि 10-50 तो है नहीं, मेरे बांके बिहारी तो एक है, परमात्मा तो एक है जो कण कण में विद्यमान है, प्रकट है। तो कन्हैया ने कहा कि आपको कौन से कृष्ण चाहिए। उन महापुरुषों ने कहा कि देखो, एक वसुदेव नंदन कृष्ण है, एक नंदनंदन कृष्ण है, एक कुंज बिहारी कृष्ण है, एक निकुंज बिहारी कृष्ण है। तो कन्हैया ने कहा कि आपको कौन से कृष्ण चाहिए। तो महापुरुषों ने कहा कि हम तो नंदनंदन, हम तो निकुंज बिहारी कृष्ण के उपासक हैं। तो बांके बिहारी ने कहा कि हम वो ही तो हैं, आप सुलझा दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जटाओं को हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि जो निकुंज बिहारी कृष्ण है वो तो किशोरी राधा जी के बगैर एक पल भी नहीं रहते, आप तो यहाँ पर अकेले खड़े हैं। महापुरुष ऐसा बोल रहे थे तो कन्हैया की बगल में किशोरी राधा जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि बाबा, मैं इनके प्रभु के साथ ही तो हूँ। तो जैसे ही जटाओं को सुलझाने लगे तो महापुरुष उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि लाडी जी, अब जटाएं क्या, अब तो मेरा जीवन ही सुलझा दो। और वही महापुरुष, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आगे चल करके किशोरी राधा जी की सखी सहचरी के रूप में प्रकट हुए। अंत में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।